आज हम अन्वेषण कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी एक प्रसिद्ध कवि भी है और पत्रकार भी है। देखिए, अन्वेषण। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। देखिए, कवि यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था। कुंज यानी कि यहाँ पर कुंज हम लताओं को कहेंगे, जो बेल होते हैं उसे कहेंगे, और वन जंगलों में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में मैं ईश्वर को ढूंढने के लिए वन वन जंगल जंगल और बेलों में मैं इस ईश्वर को ढूंढ रहा था। तू खोजता मुझे था तब दिन के वतन में। यहाँ पर देखिए, ईश्वर चाहते थे कि कवि आकर मुझसे मिले, जो गरीब लोग हैं, जो दीन है, दुखी है, जो गरीब लोग हैं, उनके पास आकर उसकी मदद करे ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। मगर कवि ऐसा नहीं करते थे। वो जंगलों में, मंदिरों में जाकर ईश्वर को ढूंढते थे। तू आह बनकर किसी की मुझको पुकारता था। यहाँ पर देखिए, आह बोलकर यानी कि कोई जब दुखी हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, कुछ तकलीफें होती है, तो उसके मन से, इसके दिल से एक आह निकलती है। एक तकलीफ को देखकर जो दर्द होता है उसे, तो उसकी आह में कौन थे? ईश्वर थे। उसकी आह में ईश्वर थे। ईश्वर चाहते थे कि ऐसे मजबूर, जो बेबस लोग हैं, जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी मदद के लिए वहां पर कवि आए। मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, दिन दुखियों के पास यहाँ पर देख रहा था। मगर वहां पर कवि चाहते थे कि वो संगीत में, भजनों में जाकर, मंडपों में बैठकर भजन करते हुए वो ईश्वर को ढूंढ रहे थे, जो कि ईश्वर वहां उसे नहीं मिलने थे। ईश्वर मिलना चाहते थे उसे गरीब और बेबस लोगों के बीच में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। यहाँ पर देखिए, मेरे लिए खड़ा था। यहाँ पर ईश्वर कह रहे, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। यानी कि ईश्वर जब किसी दुखी जो लोग होते हैं, उनके द्वार पर ईश्वर खड़े थे और वो चाहते थे कि कवि आए और उनकी मदद करे। मैं बाह जोड़ता था, बाट जोड़ता था। यहाँ पर देखिए, बाट जोड़ता था का अर्थ है इंतजार करना। बाट जोहता था, इंतजार करना, तेरी किसी चमन में। और वहां पर देखिए, कवि इंतजार कर रहा था कि किसी चमन में या किसी गार्डन में, बाग बगीचे में मुझे ईश्वर मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। यहाँ पर देखिए, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि, कवि कह रहे हैं कि ईश्वर मेरे लिए किसी के आंसू बनकर बह रहे थे, ताकि मैं जाकर किसी दुखी आदमी के या किसी दुखी मनुष्य की मैं मदद कर सकूं वहां पर, और उसके आंसू पहुंच सकूं, उसके लिए कुछ काम कर सकूं मैं। मगर ऐसा नहीं हो सका, कवि उन तक नहीं पहुंचे। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सका, किसी दुखी लोगों की मैं मदद नहीं कर सका, और मेरी आंखें यहाँ पर सदा लगी रही मान कमाने में। मान, यहाँ मान का अर्थ है धन सम्मान कमाने में लगे हुए थे, और धन कमाने में कवि लगे हुए थे। वो सिर्फ दुनिया में लगे हुए थे, घर गृहस्थी में लगे हुए थे, पैसा कमाने में लगे हुए थे। वो किसी दिन दुखी की मदद नहीं कर पा रहे थे। बाजे बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता। यहाँ पर देखिए, कवि कहते हैं कि मैं बड़े बड़े ढोल ढोलक बजाता था, भजनों में गाता था, भजन करता था, जोर जोर से बोलता था कि ईश्वर मुझे मिल जाए भजनों में, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब तो लगा हुआ था पतितों के संगठन में। यहाँ पर देखिए, आप कवि कह रहे हैं कि ईश्वर मुझे तो पतितों के संगठन में, जो नीच जाति के लोग होते हैं, जो दुखी लोग होते हैं, उनके यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे थे, और उनको संगठन करने के लिए, यानी कि उनको संगठित करके उनकी मदद करने के लिए ईश्वर वहां पर पहुंचे हुए थे। मगर कवि उनसे जाकर, उन लोगों के बीच जाकर, दिन दुखियों के बीच में पहुंचे नहीं। वो सिर्फ यहाँ पर धन कमाने और मान सम्मान कमाने में ही लगे हुए थे। मैं था विरक्त तुझसे। देखिए, मैं था विरक्त तुझसे, विरक्त का अर्थ है अलग होना। यहाँ पर देखिए, कवि ईश्वर से अलग हो गए थे, ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे थे, उनकी भक्ति में इतनी ताकत नहीं थी, वह भक्ति दिल से नहीं कर रहे थे, वो ईश्वर से अलग ही महसूस कर रहे थे। जग की अनियतता पर, यानी कि देखो, इस जग हम दुनिया को कहेंगे, अनियतता यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, अकाल पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया अनियमित है, हमेशा एक जैसा कुछ चलने वाला नहीं है। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, कभी सृजन होता है, मनुष्य का जन्म होता है तो मनुष्य मरता भी है। तो ऐसे वक्त में वह इस दुनियादारी में ही लगा हुआ था, वह ईश्वर के भक्ति में लीन नहीं था। वह
उत्तान बढ़ रहा था तब तो किसी के पतन में। तब ईश्वर क्या कर रहे थे, ईश्वर चाहते थे कि कवि आए और ऐसे लोगों की, दिन दुखियों की मदद, बीमार लोगों की मदद करे, मगर वो कभी ऐसा नहीं कर रहे थे। तब ईश्वर यहाँ पर पहुंच रहे थे, उत्थान भर रहा था, यानी कि लोगों को उठाने में, उनको आगे बढ़ाने में और उनका विकास करने में उनकी मदद ईश्वर कर रहे थे। तब तो किसी के पतन में, यानी कि जो कि बहुत बीमार लोग होते हैं या तो बहुत गरीब लोग होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं मगर वो बढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद ईश्वर करना चाहते थे। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था। यहाँ पर देखिए बेबस गिरे हुए, यानी कि जो मजबूर लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, उनकी मदद के लिए ईश्वर वहाँ खड़े थे। मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में, यानी कि देखिए यहाँ पर कवि कह कि उनमें, उसमें बहुत ज्यादा घमंड था, गर्व था, इसीलिए वहाँ किसी के पास झुकते नहीं थे, किसी की वहाँ मदद नहीं करता था और वहाँ कभी ईश्वर के चरणों में भी नहीं जाता था, उनके चरणों को प्रणाम भी नहीं करता था। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।